नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक लाइफ हब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अग्रह द्रव्य, जिनका वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय 25 यज्ञपुरुषीय अध्याय में किया गया है। अग्रह से तात्पर्य है श्रेष्ठ भाव। आचार्य चरक ने कुल 152 अग्रह द्रव्य बताए हैं, जबकि अष्टांग हृदय ने 55 और अष्टांग संग्रह ने 155 बताए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला अग्रह है वृत्तिकराणाम अन्नम, अर्थात शरीर को धारण करने वाले द्रव्यों में अन्न को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगला है आश्वासकराणाम उदक, अर्थात संतुष्टि प्रदान करने वाले द्रव्यों में जल को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगला है श्रमहराणाम सूरा, श्रम से तात्पर्य है थकान, थकान को दूर करने वाले द्रव्यों में सूरा अर्थात मद्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जीवनीय नाम क्षीर, अर्थात आयु को बढ़ाने वाले द्रव्यों में दुग्ध को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ब्रंगणीय नाम मांस है, अर्थात शरीर को मोटा करने वाले द्रव्यों में मांस को बताया गया है। शरीर के ब्रंगण से तात्पर्य है शरीर में मांस धातु की वृद्धि। तर्पणीय नाम मांस रस, तर्पण से तात्पर्य है भोजन करने के बाद संतुष्टि होना। तर्पण करने वाले द्रव्यों में मांस रस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगला है अन्न द्रव्य रुचिकराणाम लवण, अर्थात खाद्य पदार्थों में रुचि पैदा करने वाले द्रव्यों में लवण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, नमक के बिना हमें भोजन में रुचि नहीं मिलती है। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं। हृदयानाम अम्ल, दोस्तों यहाँ पर हृदय से तात्पर्य है जो हमारे हृदय के लिए हितकर हो तथा उसे प्रिय लगे। हृदय को प्रिय लगने वाले द्रव्यों में अम्ल रस प्रदान द्रव्यों को श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, नॉर्मल बिहेवियर में भी हम यह देख सकते हैं कि हमारे हृदय को खट्टी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। बल्य नाम कुक्कुट मांस, बल्य अर्थात शरीर को बल प्रदान करने वाले द्रव्यों में मुर्गे के मांस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके शरीर में बल ज़्यादा होता है, इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। वृष्य नाम नक्र रेतो, दोस्तों यहाँ पर वृष्य से तात्पर्य है शरीर में वीर्य का वर्धन करने वाले। वीर्यवर्धन करने वाले द्रव्यों में नक्र अर्थात घड़ियाल के शुक्र को श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, अगला अग्रह द्रव्य है श्लेष्म पित्त प्रशमना नाम मधु। श्लेष्म अर्थात कफ और पित्त का शमन करने वाले द्रव्यों में मधु अर्थात शहद को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शहद अपने रुक्ष गुण के कारण कफ का तथा मधुर रस होने के कारण पित्त का शमन करता है। अगला है वात पित्त प्रशमना नाम सर्पी, अर्थात वात और पित्त का शमन करने वाले द्रव्यों में घृत को सर्वश्रेष्ठ बताया है। घृत अपने स्निग्ध और गुरु गुण के कारण वात का तथा शीत वीर्य होने के कारण पित्त का शमन करता है। वात श्लेष्म प्रशमना नाम तेल, वात और कफ का शमन करने वाले द्रव्यों में तेल को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तेल अपने स्निग्ध गुण के कारण वात का तथा उष्ण वीर्य होने के कारण श्लेष्मा का शमन करता है। श्लेष्म हराणाम वमन, यहाँ पर श्लेष्मा अर्थात कफ की शोधन चिकित्सा बताई है। श्लेष्मा का स्थान अमाशय बताया गया है और अमाशय से दोषों को निर्हरण करने के लिए वमन कर्म श्रेष्ठ होता है। पित्त हराणाम विरेचन, पित्त का शरीर से निर्हरण करने के लिए विरेचन कर्म श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि पित्त का स्थान पक्वाशय होता है और पक्वाशय से दोष को बाहर निकालने के लिए विरेचन कर्म श्रेष्ठ होता है। वात हराणाम बस्ती, अर्थात वात का शोधन करने के लिए उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए बस्ती कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अगला है मार्दव कराणाम स्वेदो, अर्थात शरीर की कठिनता दूर करने और शरीर में मृदुता लाने में स्वेदन को सर्वश्रेष्ठ बताया है। स्थैर्य कराणाम व्यायाम, अर्थात शरीर के अंगों में स्थिरता लाने और उन्हें दृढ़ करने में व्यायाम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसके शरीर का संगठन बहुत अच्छा होता है। पुंसत्व उपघाती नाम क्षार, पुंसत्व शक्ति को नष्ट करने में सर्वश्रेष्ठ क्षार को बताया गया है। अन्न द्रव्य अरुचिकराणाम तिंदुक, अर्थात भोजन में अरुचि पैदा करने वाले द्रव्यों में तिंदुक को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, अगला आग्रह है अकंठ्यानाम आम कपित्थ, अर्थात कंठ के लिए अहितकर द्रव्यों में कच्चे केद को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अहृदयानाम अविकम सर्पी, अर्थात हृदय के लिए अहितकर पदार्थों में अवी अर्थात भेड़ के घी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। शोषग्न स्तन्य सात्म्य रक्त संग्रहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम अजाक्षीर, अर्थात शोष रोग को दूर करने, स्तन्य जनन करने, सातम्य और रक्त का संग्रहण करने तथा रक्त पित्त को प्रशमन करने में अजाक्षीर अर्थात बकरी के दूध को सर्वश्रेष्ठ बताया है।
श्लेष्म पित्त जननानाम अविक्षीर अर्थात कफ और पित्त का जनन करने में अवि अर्थात भेड़ के दुग्ध को सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों अगला ग्रह है स्वप्न जनानाम माहिष क्षीर। स्वप्न अर्थात नींद लाने वाले द्रव्यों में भैंस के दुग्ध को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अभिषंद कराणाम मंदक दधी। अभिषंद अर्थात स्रोतों का अवरोध करने में मंदक दधी अर्थात बिना जमे हुए दही को सर्वश्रेष्ठ बताया है। कर्षणीय नाम गवेदुक अन्न। शरीर को पतला करने वाले पदार्थों में गवेदुक अर्थात मकई को सर्वश्रेष्ठ बताया है। यह द्रव्य शरीर में मांस धातु को कम करके शरीर का कर्षण करते हैं। विरुक्षणीय नाम उद्दालक अन्न। शरीर में रुक्षता उत्पन्न करने में उद्दालक अर्थात कोदो को सर्वश्रेष्ठ बताया है। मूत्र जना नाम इक्षुरस। मूत्र को बढ़ाने वाले द्रव्यों में गन्ने के रस को सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों अगला अग्रह है पुरुष जनना नाम यव अर्थात पुरुष को बढ़ाने वाले द्रव्यों में जौ को सर्वश्रेष्ठ बताया है। वात जनना नाम जाम्बव। शरीर में वात की वृद्धि करने वाले द्रव्यों में जामुन को सर्वश्रेष्ठ बताया है। श्लेष्म पित्त जनना नाम सस्कुल्य अर्थात कफ और पित्त की वृद्धि करने वाले द्रव्यों में सस्कुल्य को श्रेष्ठ बताया है। अम्ल पित्त जनना नाम कुल्लथ। अम्ल पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्यों में कुल्लथी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। श्लेष्म पित्त जनना नाम मांस अर्थात कफ और पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्यों में मांस अर्थात उड़द को श्रेष्ठ बताया है। दोस्तों श्लेष्म पित्त जनन में अविक्षीर, शशकुल्ली और मांस इन तीनों को ही श्रेष्ठ बताया गया है। वमन, आस्थापन और अनुवासन बस्ती में मदन फल को सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों मदन फल की गंध इतनी तीक्ष्ण होती है कि अगर हम थोड़ा सा भी उसको सूंघ ले तो वमन आना शुरू हो जाता है। सुख विरेचना नाम त्रिव्रत। दोस्तों यहाँ पर त्रिव्रत को सुख विरेचन कराने वाला बताया है। सुख विरेचन से तात्पर्य है जो हमारे शरीर को अत्यधिक पीड़ा नहीं पहुँचाए, लेकिन जो तीक्ष्ण विरेचन होता है उसकी वजह से आंतों में अत्यधिक मरोड़ लगती है और व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। अगला है मृदु विरेचना नाम चतुरंगुल। दोस्तों चतुरंगुल अमलतास का पर्याय होता है। अमलतास जिसमें लंबी लंबी फलियां लगती हैं जो पहले हरी होती हैं और बाद में काली हो जाती हैं, उसकी फल मज्जा को विरेचन में काम में लिया जाता है। तीक्ष्ण विरेचना नाम स्नूही अर्थात तीक्ष्ण विरेचन करवाने में स्नूही को सर्वश्रेष्ठ बताया है। स्नूही एक क्षीरी वृक्ष होता है। शिरो विरेचना नाम प्रत्यक पुष्पा। शिरो विरेचन हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में स्थित कफ को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसमें अग्रह द्रव्य प्रत्यक पुष्प अर्थात अपा मार्ग है। दोस्तों अगला अग्रह है क्रमिग्ना नाम विडंग। शरीर के कृमियों को नष्ट करने में विडंग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। विषग्ना नाम शिरीष। शरीर से विष के प्रभाव को दूर करने के लिए शिरीष का उपयोग सर्वश्रेष्ठ बताया है। कुष्ठग्ना नाम खदीर। कुष्ठ रोग को हम सारी स्किन डिजीज से कोरिलेट कर सकते हैं। इस रोग में खदीर का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। वात हराणाम रासना अर्थात वात को दूर करने वाले द्रव्यों में रासना को सर्वश्रेष्ठ बताया है। वह स्थापना नाम आमलक अर्थात आयु को स्थिर करने वाली औषधियों में आंवले को सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों आंवले को आचार्यों ने श्रेष्ठ रसायन भी कहा है जो हमारे शरीर के लिए सभी प्रकार से हितकर होता है। पथ्या नाम हरितकी। दोस्तों पथ्य से तात्पर्य है जो हमारे शरीर के लिए हितकर होती है। हरितकी के गुणों को देखते हुए आचार्यों ने इसे माता के समान बताया है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों पर कभी क्रोधित नहीं होती, उसी प्रकार हरितकी भी हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती। वृष्यवात हराणाम एरंडमूल। वृष्य से तात्पर्य है जो वीर्यवर्धन करे। वीर्य को बढ़ाने तथा वात दोष का नाश करने में एरंडमूल को श्रेष्ठ बताया है। दीपन, पाचन तथा अनाह को शांत करने वाले द्रव्यों में पिपली मूल को श्रेष्ठ बताया है। दीपन और पाचन करने तथा गुद, शोथ, अर्श और शूल आदि रोगों को हरने में चित्रक मूल को सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों हिक्का, श्वास, कास और पार्श्वचूल को हरने में पुष्कर मूल सर्वश्रेष्ठ हैं। संग्राहिक अर्थात मल को बांधने और दीपन पाचन करने में श्रेष्ठ मुस्त अर्थात नागरमोता को बताया है। दीपन पाचन करने तथा वमन और अतिसार को दूर करने में उदीची अर्थात सुगंध बाला को सर्वश्रेष्ठ बताया है। संग्राहित तथा दीपन और पाचन में श्रेष्ठ नागरमोथा के समान कटवंग को भी बताया है। संग्राहित तथा रक्त पित्त का शमन करने में श्रेष्ठ अनंता को बताया है।
दोस्तों रक्तपित्त से तात्पर्य है कि हमारे शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त का बाहर निकलना। यह 3 प्रकार का होता है। जब रक्त हमारे ऊर्ध्व अर्थात नासा आदि छिद्रों से बाहर निकलता है तो उसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त कहा जाता है तथा गुदा आदि छिद्रों से बाहर निकलने पर उसे अधो रक्तपित्त कहते हैं और रोमकूपों से रक्त का बाहर निकलना तिर्यक रक्तपित्त कहलाता है। संग्राहिक, वातहर, दीपनीय तथा श्लेष्म, शोणित और विबंध का शमन करने वाले द्रव्यों में अम्रता अर्थात गिलोय को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसी प्रकार संग्राहिक, दीपनीय, वात तथा कफ का शमन करने वाले द्रव्यों में बिल्व को सर्वश्रेष्ठ बताया है। दीपन तथा पाचन करने, मल को बांधने तथा सभी रोगों का हरण करने में अतिविसा को श्रेष्ठ बताया है। दोस्तों संग्राही और रक्तपित्त का शमन करने में कमल को भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों पित्त और श्लेष्मा का शमन करने में मधु के समान दुरालभा को भी श्रेष्ठ कहा है। रक्त और पित्त की वृद्धि को शांत करने वाले द्रव्यों में प्रियंगु सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों कफ, पित्त तथा रक्त का संग्रह करने और उन्हें सुखाने में कुटज की छाल को श्रेष्ठ कहा है। रक्त संग्रहण तथा रक्त पित्त का प्रशमन करने में श्रेष्ठ काश्मर्य अर्थात गंबारी के फल को बताया है। संग्राहिक, वातहर, दीपनीय तथा वृश्य अर्थात वीर्यवर्धन करने में प्रश्निपर्ण को श्रेष्ठ कहा है। वृश्य सर्वदोष हराणाम, विदारी गंधा अर्थात वीर्यवर्धन करने और सभी दोषों को शरीर से बाहर निकालने में विदारी गंधा को श्रेष्ठ कहा है। संग्राहिक, बल्य तथा वात दोष को बाहर निकालने में बल्ला को श्रेष्ठ कहा है। मूत्रकृच्र अनिल हराणाम गोक्षुर अर्थात डिसयूरिया और वात को बाहर निकालने में गोक्षुर को सर्वश्रेष्ठ कहा है। छेदनीय, दीपनीय, अनुलोमिक, वात कफ प्रशमना नाम हिंगु निर्यास। छेदन अर्थात कोष्ठ में चिपके हुए दोषों को बाहर निकालना, दीपन, अनुलोमन और वात और कफ को शांत करने में हिंगु निर्यास को सर्वश्रेष्ठ कहा है। भेदन अर्थात बंधे हुए मल को तोड़ फोड़ कर बाहर निकालने तथा दीपन, अनुलोमन और वात और कफ को हरण करने में अम्लवेतस को सर्वश्रेष्ठ कहा है।